आज की ये महफिल कुतुबुल अक्ताब, कुदवतुल औलिया, आरिफ़े बिल्लाह, हम शबीए रसूलुल्लाह, औलादे मुस्तफ़ा जाने रहमत, नबी रहे जहानिया जहां गश्त, हुजूर सैयदी सरकार सैयद मोहम्मद सिराजुद्दीन शाह आलम रहमतुल्लाहि ताला अलैह, महबूबे बारी के उर्स सरापा कुद्स के मौके पर हम सब उनके आस्ताने में जमा हैं और उनकी बारगाह करम में हाजिर हैं। और मुझे हुक्म है कि उर्स की तकरीब में कुछ मारूज़ात पेश करने का शरफ हासिल करूं। जाहिर सी बात है कि हुजूर शाह आलम रहमतुल्लाहि ताला अलैह इतने बड़े आलिम रब्बानी है कि आपने एक तवील अरसे तक बुखारी शरीफ का दर्स अहमदाबाद की सरजमीन पर उलमा और सुलहा को दिया। बहुत बड़े आलिम दीन, बहुत बड़े अल्लाह के वली, उनकी चौखट पे हम और आप हाजिर हैं। थोड़ी देर के लिए मैं ये चाहता हूँ कि मैं भी इक्तिसाब फैज़ करूँ और आप सब भी अपनी झोलियों को फैलाकर फैज़ के हवाले से अपने दामनों को फैला कर के खैरात हासिल करें। इंशाअल्लाह जब हम उठेंगे तो अपने दामनों को गौहर मुराद से भर करके उठेंगे। वैसे गुजरात की सरजमीन बड़ी ज़रख़ेज़ सरजमीन है। इस सरजमीन को रोज़े अव्वल ही से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सालिहीन और बुजुर्गों के कदमों के लिए चुना है। आपको ये बात पता होना चाहिए कि चूंकि गुजरात का जो खित्ता है, गुजरात का जो इलाका है, वो साहिल पर वाक़ है, यानी साहिल समंदर पर है। और जो इलाके साहिल समंदर पर होते हैं उन इलाकों से दूसरे मुल्कों में आना जाना बहुत आसान हुआ करता है। इसीलिए अरब के ताजिर इस्लाम यानी मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से पहले भी हिंदुस्तान जो आया जाया करते थे उनमें से गुजरात का साहिली इलाका भी उसमें शामिल है। और जब इस्लाम की आमद हुई तो असहाबे रसूल जो ताजिर की शक्ल में हिंदुस्तान तशरीफ लाते रहे तो गुजरात की सरजमीन ने सहाबे किराम के कदम चूमे। तकरीबन दर्जनों असहाबे रसूल गुजरात की सरजमीन पर तशरीफ लाए। यानी कि गुजरात की जमीन वो जमीन है, उस वक्त तो गुजरात में इस्लाम आ चुका था। हिंदुस्तान की सरजमीन पर गुजरात में उस वक्त इस्लाम आ चुका था जबकि अभी मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़िबला अव्वल बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुक करके नमाज अदा फरमाते थे। यानी आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर्दा फरमाने से पहले गुजरात की सरजमीन पर इस्लाम की आवाज बुलंद हो चुकी थी, अजान की आवाज गूंज चुकी थी। इसलिए खित्ता अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़ा ज़रख़ेज़ रखा है। यहाँ हमेशा से अकाबिर औलिया अल्लाह की आमद होती रही है, बल्कि बहुत सारे औलिया अल्लाह जो दिल्ली की तरफ तशरीफ ले गए, दक्कन की तरफ तशरीफ ले गए, उन्होंने गुजरात का रास्ता भी इख्तियार फरमाया। हुजूर ख्वाजा बंदा नवाज गेसु दराज रहमतुल्लाह अलैह जैसी हस्ती गुजरात से होते हुए दक्कन की तरफ गए। इसी तरीके से हजरत शाह वजीउद्दीन गुजराती अलवी रहमतुल्लाह अलैह, ये उनकी सरजमीन है। हजरत कुतुब आलम की सरजमीन है, हजरत सैयदी अहमद मगरबी की सरजमीन है। इसी तरीके से सरकार सैयद बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार रहमतुल्लाह अलैह ने कई मरतबा गुजरात की सरजमीन से गुजर करके अपने सफर को तय फरमाया है। गर्ज के कितने औलिया अल्लाह का नाम लिया जाए, लेकिन सारे औलिया की अजमत अपनी जगह है। मगर फिर जब हम हजरत शाह आलम रहमतुल्लाह अलैह का नाम लेते हैं तो ये एक इनफिरादी हस्ती है। हजरत शाह आलम रहमतुल्लाहि ताला अलैह, हजरत सैयदुना मखदूम जहानिया जहां गश्त रहमतुल्लाहि ताला अलैह के खानदान के गुले सरसब्द हैं और ये हुसैनी खानदान है। और ये इतना मुस्तनद हुसैनी खानदान है कि अल्लाहु अकबर, मखदूम जहानिया जहां गश्त रहमतुल्लाहि ताला अलैह को एक मर्तबा ख्याल पैदा हुआ कि हम लोग सैयद कहलाते हैं, सैयद हैं भी, तो मुस्तफ़ा जान रहमत तशरीफ लाए और फरमाया कि तू हमारा ही बेटा है, तू हमारी औलाद
में से है, उसी मखदूम जहानिया जहां गश्त की औलाद में से हजरत सैयदी शाह आलम रहमतुल्लाहि ताला अलैह की जात है। और मखदूम जहानिया जहां गश्त का जो सिलसिला, बुखारी सादात का सिलसिला पूरी दुनिया के अंदर फैला हुआ है, लेकिन उन बुखारी सादात के अंदर हजरत सैयदी शाह आलम रहमतुल्लाहि ताला अलैह को एक इनफरादियत हासिल है, इसलिए कि उम्मत मुहम्मदिया के अंदर जिन चंद औलिया को अल्लाह ने मकाम महबूबियत अता फरमाया है, चंद औलिया अल्लाह ऐसे हैं, यूं तो हर मोमिन अल्लाह का महबूब है, लेकिन वो खास महबूबियत कुबरा कह लीजिए, वो खास इनफरादी महबूबियत कह लीजिए, चंद औलिया अल्लाह को इस उम्मत में अता किया गया। उनमें से एक हस्ती हजरत सैयदुना शाह आलम रहमतुल्लाहि ताला अलैह की है। एक हस्ती तो महबूबियत की सफ में जो है, सबसे बड़े महबूब वलियों के अंदर अगर कोई है तो वो कुतुबुल अक़ताब गौसुल कौनैन सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। जो वली है वो बहुत बड़े मकाम पर फाइज है, लेकिन वलियों में जो मकाम महबूबियत के लिए मुख्तस किए गए, उनमें पहले नंबर पर हम सब कादरियों के पीर हुजूर कुतुबुल अक़ताब गौसुल अग़वास सैयदुना शेख अब्दुल कादिर जिलानी की हस्ती है। ये महबूब सुबहानी है। मकाम महबूबियत में, कायनात विलायत में कोई इनके बराबर न था, न है, न हो सकता है। मेरे इमाम कहते हैं, जो वली कब्ल थे या बाद हुए या होंगे, सब अदब रखते हैं दिल में मेरे आका तेरा। सारे अक़ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफे दरे वाला तेरा। तो तुझसे दर दर से सगर शख्स है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का दौरा तेरा। इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। दूसरे नंबर पर जिनको हम मकाम महबूबियत के हवाले से जानते हैं, वो 90 लाख को ईमान की दौलत अता करने वाली हस्ती, हम हिंदुस्तानियों का राजा, हमारे प्यारे ख्वाजा सैयदुना सरकार गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला की जात है। उनको भी अल्लाह ने मकाम महबूबियत अता फरमाया। तीसरे नंबर पर जो हस्ती है जिनको अल्लाह ने मकाम महबूबियत अता फरमाया है, वो अल्लाह अकबर महबूब इलाही निज़ाम मिल्लत व दीन सुल्तानुल मशाइख सैयदुना मोहम्मद अहमद निज़ामुद्दीन औलिया की जात है। और उसके बाद चौथे नंबर पर हिंद में हम जिसको मकाम महबूबियत पर जानते हैं, वो हमारे मुर्शिद तारिक सल्तनत गौसुल आलम महबूब यज़दानी मीर सैयद अशरफ जहांगीर सिमनानी रदी अल्लाह ताला अन्हु की जात है। और उसके बाद पांचवें नंबर पर जिसको खुदा ने मकाम महबूबियत अता फरमाया है, वो साहिब उर्स हजरत सैयद मोहम्मद सिराजुद्दीन महबूब बारी की जात है, जिन्हें हम शाह आलम रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जानते हैं। और भी नारे तकबीर, नारे रिसालत और से सरकार शाह आलम खतीब हिंदुस्तान सैयद अमीनुल कादरी साहब की बिला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये कोई मामूली मकाम नहीं जिसे मकाम महबूबियत कहते हैं। और मकाम महबूबियत ये मुरीद लोग नहीं दिलाते। मकाम महबूबियत इसका इंतखाब मुस्तफ़ा जान रहमत की बारगाह से होता है। और हज़रत शाह आलम को तो मकाम महबूबियत का एक अनोखा अंदाज है। जब हज़रत सरकार शाह आलम की विलादत भी नहीं हुई थी, उस वक्त उनके वालिद हज़रत कुतुब आलम रहमतुल्लाहि ताला अलैह के ख्वाब में मुस्तफ़ा जान रहमत तशरीफ लाए और फरमाया, ए बुरहान, तेरे सुल्ब से एक बेटा
पैदा होगा उसका नाम मेरे नाम पर मोहम्मद होगा और उसके बाद वो मेरा हमशबी होगा और अल्लाह ने मुझे अपना महबूब बनाया तो वलियों की कायनात में अल्लाह भी उसको मकाम महबूबियत अता फरमाएगा। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जुब्बा इनायत फरमाया और फरमाया इसको अपने पास रखो, ये मकाम महबूबियत का खिरका है, जब उसकी विलादत हो तो उसको ये मेरी तरफ से अता कर देना। आप अंदाजा करें क्या हस्ती है हजरत शाह आलम की। मगर मैं हैरान हूँ, जब मैंने आपकी जिंदगी का मुताला किया तो मैंने सोचा ऐसे शहजादे किसी ऐरे गहरे घर में पैदा तो नहीं होते। बाप इतने बेमिसाल है कि जिसे दुनिया कुतुब आलम कहती है और बेटा शाह आलम है, तो जरा वालिदा की तरफ भी तवज्जो हो जाए। तो सीरत निगारों ने लिखा आपकी वालिदा रोजाना रोजे से रहा करती थी, दायमी रोजे से रहा करती थी, और जब उनके वालिद हजरत कुतुब आलम इबादत करते तो आगे कुतुब आलम का मुसल्ला होता और पीछे हजरत की वालिदा माजिदा का मुसल्ला होता और पूरी रात इबादत में गुजार दिया करती थी। मैं अपनी बात को आगे बढ़ाने से पहले इतना अर्ज करना चाहता हूँ, अल्लाह अकबर, हुजूर शाह आलम के उर्स में आने वालों मुझे बताओ, आज हम भी ये तमन्ना करते हैं, सबकी तमन्ना है, शराबी बाप की भी तमन्ना है मेरी औलाद नेक हो, आवारा बाप की भी तमन्ना है मेरी औलाद नेक हो, गिरे पड़े बाप की भी तमन्ना है मेरी औलाद नेक हो। आपसे पूछना चाहता हूँ, औलाद सब नेक चाहते हैं, खुद सुधरना नहीं चाहते, सुधरी हुई औलाद चाहते हैं। याद रखिए धतूरों के दरख्तों पर कभी गुलाब नहीं खिला करता। अगर गुलाब के तमन्नाई हो तो हमें भी अपने आप को संवारना पड़ेगा। हम नशा करते रहें औलाद नेक हो, ये कभी नहीं हो सकता। हम बच्चों को हराम खिलाते रहें औलाद नेक हो, ये कभी नहीं हो सकता। अल्लाह अकबर। हजरत शाह आलम की वालिदा वो लुकमे के मामले में इतनी मोहतात थी, शाह आलम जैसी औलाद के लिए माँ के तकवे का आलम क्या है कि शाह आलम की वालिदा ने पूरी जिंदगी बगैर तहकीक के खाना नहीं खाया। जब भी किसी लुकमे को हाथ में लिया तो पहले सवाल किया आया कहां से है, आया कहां से है, पकाया किसने है। जब माँ इतनी मोहतात होती है तो शाह आलम जैसा बेटा जन्म लेता है। अल्लाह अकबर। आज तो माएँ बेपर्दा घूम रही है। बताएं शाह आलम तो अब कोई पैदा हो ही नहीं सकता। मुझे बताइए कम से कम गुलामे शाह आलम के लिए माओ को पर्दा भी तो करना चाहिए, माओ को लुकमे हराम से बचना भी तो चाहिए। इसी तरीके से अल्लाह अकबर, नमाज रोजा तो आज ऐसे जैसे कभी मुसलमानों का नमाज रोजे से ताल्लुक ही नहीं था। अस्तगफिरुल्लाह। औरतों का हाल ये है, मर्द भी तो कम से कम जुमा के दिन 2 रकअत पढ़ लेते हैं, मगर अल्लाह अकबर अहमदाबाद की सरजमीन पर शाह आलम के पड़ोस में रहने वालों अपने घरों का जायजा लो। क्या हमारी औरतें नमाज पढ़ती है? साल में कितने दिन घर की औरतें नमाज पढ़ती है? जिस माँ का खुदा से ताल्लुक न हो उस माँ की कोख से खुदा का ताल्लुक रखने वाले बच्चे कैसे जन्म ले सकते हैं? याद रखना, बीज का दरख्त से ताल्लुक और दरख्त का फल से ताल्लुक, बल्कि फल को दरख्त से, दरख्त को बीज से ताल्लुक होता है। आप क्या समझते हो? अल्लाह अकबर। माँ बाप आवारगी करते रहे, माँ बाप सूद के धंधे करते रहे, माँ बाप जुए के धंधे करते रहे, माँ बाप शराब के धंधे करते रहे, और माँ बाप जो है शरीयत को पीठ के पीछे डाले रहे, और उनके घर में नेक और मुत्तकी बच्चे पैदा होंगे? नहीं नहीं, कभी नहीं, हरगिज़ ऐसा नहीं हो सकता। सुल्तानुल हिंद सरकार गरीब नवाज की जिंदगी में एक मौर्रिख ने लिखा है, इस रिवायत में इख्तिलाफ भी लोगों ने किया, लेकिन नसीहत के तौर पर जब सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज हिंदुस्तान की सरहद पर पहुंचे तो 5 लाख लोग सरहद पर पहुंचते पहुंचते मुसलमान हो गए थे, ईमान ले आए थे। आपकी जबान में इतनी तासीर थी, सुल्तानुल हिंद को खुशी हुई, इसकी रिपोर्ट अम्मी को भेजना चाहिए। आपने खत लिखा, माँ खुदा ने मेरी जबान में इतनी तासीर दे दी है, अभी मैं मुल्क में पहुंचा भी नहीं, अपने मकाम पर पहुंचा भी नहीं, और 5 लाख लोग इस्लाम कबूल कर चुके हैं। माँ मेरी जबान में कितनी तासीर है। जवाब आता है, मोइनुद्दीन तेरी जबान की तासीर का राज सुन ले, तेरी जबान की तासीर का राज ये तेरी माँ की वजह से है कि तेरी माँ ने कभी तुझे बगैर वुजू के दूध नहीं पिलाया, ये उसी की बरकत है। अल्लाह ने तेरी जबान में इतनी तासीर अता कर दी है। नारे तकबीर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फैज़ाने औलियाए गुजरात,
ख्वाजा का अफसोस, हिंदुस्तान आज जिंदाबाद। हम नेक बच्चे चाहते हैं, नेक बच्चे चाहते हैं, मुत्तकी बच्चे चाहते हैं। आज हमारे बच्चे जिना के अड्डों पे जा रहे हैं, हमें तकलीफ है। हमारे बच्चे जुओं के अड्डों पे जा रहे हैं, हमें तकलीफ है। हमारे बच्चे लड़कियों को भगा रहे हैं, बेटियां भाग रही है, हमें तकलीफ है। क्यों? इसलिए कि जैसा दरख्त वैसा बीज, जैसा बीज वैसा दरख्त, और उस पर आने वाला फल और फूल वैसे ही होता है। सुल्तान हजरत सैयदना शाह आलम रहमतुल्लाहि ताला अलैह क्या हस्ती है, आइए मैं आपको बताऊं। इनका नाम रसूलुल्लाह के हुक्म पर जो है वो रखा गया मोहम्मद, और उनको सिराजुद्दीन कहा गया, और फिर आपका लक़ब शाह आलम हुआ। अब मैं यहाँ पर आपके सामने ये बात रखना चाहता हूँ, आप में के बहुत से लोग हर साल ही प्रोग्राम होता होगा और बड़े बड़े उलमा आते होंगे। मैं तो छोटा सा तालिब इल्म हूँ, आपकी मालूमात में शायद बहुत इजाफा न कर सकूँ। ये शाह आलम जो है आपका नाम नहीं है, हजरत मखदूम साहब का जो नाम है वो शाह आलम नहीं है, इसलिए कि शाह आलम कोई नाम नहीं होता, बल्कि ये लक़ब है, लक़ब होता है। आपका नाम मोहम्मद है और आपका जो लक़ब है वो शाह आलम है। एक बात और बताऊं आपको, आपके दादा, आपके जद सैयदुना मखदूम जहानिया जहां गश्त, उन्होंने अमानतें देनी थी, अमानतें। तो चूंकि जद का और इनका दौर कुछ दूर था, तो उसके लिए आपने जरिया बनाया हजरत सैयदी शेख अहमद मगरबी सरखेजी रहमतुल्लाह अलैह को। मखदूम जहानिया जहां गश्त ने फरमाया, अहमद मगरबी, तुम्हारी मुलाकात मेरी औलाद में से एक शख्स से होगी जिसका नाम मोहम्मद होगा, उसको मेरी अमानत देना। और एक बात यहां रखूं, फरमाया उसका नाम मोहम्मद तो होगा, मगर उसकी निशानी होगी कि वो बुजुर्गों का बहुत बाअदब होगा। यहां मैं अपने कौम के जवानों से ये बात कहना चाहता हूं, आज हमारे पास तालीम है। कोई नाराज नहीं हूं, इधर आ जाए, कोई आ जाए, इधर आ जाए, बैठ जाए। सब लोग एक बार बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़ लें। भाई देखो ऐसा है, मैं आपसे गुजारिश करता हूं, कोई नजराना यहां लेकर के ना आए, कोई नजराना ना लाए। अब आप कहेंगे कि ये आप घमंड कर रहे हैं, हम लोग 10-20 रुपया दे रहे हैं तो नहीं ले रहे हैं, कुछ लोग ऐसा भी समझते हैं। मैं आपका नजराना कबूल करता हूं, उसका देने का तरीका बता रहा हूं। नजराना मुझे चाहिए, आप दीजिए, लेकिन तरीका यह है, जब कोई बात पसंद आए तो इधर की जेब से निकालिए और इधर की जेब में रखिए, ठीक है। और उसके बाद जब जलसा खत्म हो जाए तो फजर की नमाज अपने मोहल्ले की मस्जिद में सुन्नी इमाम के पीछे पढ़ना, और उसको जा कर के वो सारा नजराना अपनी तरफ से और मेरी तरफ से पेश कर देना। इधर किसी ने नहीं आना, ठीक है। मैंने आपकी नजर कबूल कर ली। एक बार सब बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़ो। सल्लल्लाहु अलैहि नबीयुल मिवाली व अस्हाबी व बारिक वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। सिर्फ आपकी खातिर मैंने स्टैंड भी हटा दिया, क्योंकि आपको मैं नजर नहीं आ रहा था, आप बेचैन थे, इसलिए मैंने अपने हाथ में ले लिया। अब आप थोड़ा मेरा कोऑपरेट करें, क्योंकि मैं बहुत लंबी गुफ्तगू नहीं कर सकूंगा। सर्दी का मौसम भी है, बुजुर्ग का आस्थाना भी है, उधर भी बुजुर्ग बैठे हैं, इधर भी बुजुर्ग लोग बैठे हैं, तो मैं बहुत जल्दी गुफ्तगू समेटूंगा। एक बार फिर बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़े। रब्बे सल्ले व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम सलातुम व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, सलातुम व सलामन अलैका या सय्यदी या जद्दल हसन वल हुसैन। अब कोई बात तो नहीं करेगा, इस तरफ तवज्जो रहेगी सबकी। तो हजरत सैयदी अहमद मगरबी सरखेजी रहमतुल्लाह अलैह के पास मखदूम जहानिया जहां गश्त ने रूहानी अमानतें दी थी कि ये मेरी औलाद में से कुतुब आलम बुरहान मिल्लत व दीन की औलाद में से एक बेटा होगा, उस नौजवान को, उस बच्चे को तुम्हें देना होगा। अब उसके बाद हजरत शेख अहमद मगरिबी रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत कुतुब आलम से मुलाकात के वक्त फरमाया, तुम्हारे बेटे कितने हैं? तो आपने फरमाया मेरे बेटे 5 से ज्यादा हैं। मेरे बेटे 5 से ज्यादा हैं, यानी उनकी तादाद 6, 7, 8 जो भी है। फरमाया लेकिन 5 से, इस पर सारे सीरत निगार मुत्तफिक हैं कि आपके भाइयों की तादाद 5 से ज्यादा थी। उसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि हजरत शाह आलम रहमतुल्लाह ताला अलैह की विलादत और उनके बड़े भाई दोनों की विलादत हो गई थी।
ऐसे में कुतुब आलम रहमतुल्लाह अलैह बहुत बीमार हुए। तो जब बहुत बीमार हुए तो बेटों को और खुलफा को और मुरीदीन को ये लालच हुई कि हजरत कुतुब आलम दुनिया से जा रहे हैं और बहुत बड़ी रूहानी शख्सियत है, तो एक काम करते हैं, सब हजरत के सराने चले जाओ, क्योंकि वली जब दुनिया से जाता है तो वो सीने में लेकर नहीं जाता बल्कि सीने में किसी न किसी को उंडेल कर जाता है। तो चलो सब लोग खड़े हो जाओ, कुछ ना कुछ रूहानियत मिल जाएगी तो अपना काम बन जाएगा। अल्लाह अकबर। सारे खुलफा मौजूद है, बेटे मौजूद है, पोते बेटे मौजूद हैं, भतीजे मौजूद है, बहरहाल जो भी सब मौजूद थे, खुद्दाम मौजूद हैं, इस नीयत के साथ कि रूहानियत का छींटा मिल जाए। लेकिन वहां पर जो मौजूद नहीं था उस हस्ती को हजरत शाह आलम कहते हैं। किसी ने कहा ये देखो बाप दुनिया से जा रहे हैं, और शाह आलम को कोई फिक्र, शाह आलम उस वक्त तक उनको लक़ब नहीं मिला था। बहरहाल समझाने के लिए कह रहा हूं कि मोहम्मद सिराजुद्दीन को तो कोई फिक्र ही नहीं, अब्बा दुनिया से जा रहे हैं और वो यहां पर मौजूद नहीं है। तो हजरत कुतुब आलम लेटे थे, उठ के बैठ गए, कहा या अल्लाह मैं कमजोर हूं, बोल नहीं सकता मगर मुझे बोलने की ताकत दे। कहा तुम रूहानियत की लालच में मेरे सराहने खड़े हो, लेकिन मेरे बेटे के दिल में मेरी मोहब्बत इतनी है कि वो अपने हुजरे में गिड़गिड़ा रहा है और अल्लाह से देखो वो जाकर के मांग क्या रहा है। जब लोगों ने वहां जाके देखा तो शाह आलम गिड़गिड़ा के कहते मौला मेरे वालिद को जिंदगी दे दे, और अगर उनकी जिंदगी खत्म हो गई है तो मेरी गुजारिश है कि मेरी जिंदगी से काट कर मेरे बाप को जिंदगी अता कर दे। अंदाजा तो फरमाए, रूहानियत की लालच लेकर के लोग सराहने खड़े हैं और हजरत शाह आलम उधर गिड़गिड़ा रहे हैं। और उसके बाद गैब से 5 टोपियां और 2 दुपट्टे आसमान से उतरते हैं। अल्लाह अकबर, निदा आती है, अल्लाह अल्लाह। ये 5 टोपियों के पहनने वाले और इन 2 दुपट्टों के ओढ़ने वाले जब तक तेरे बाप की सुल्ब से पैदा नहीं होंगे उस वक्त तक तेरा बाप दुनिया से नहीं जाएगा। खुशी 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 उठ करके आए और कहा बाबा अल्लाह उस वक्त तक अब आपको मौत नहीं देगा जब तक ये 5 टोपियों को पहनने वाले यानी मेरे 5 भाई और इन 2 दुपट्टों को ओढ़ने वाली यानी मेरी 2 बहनें पैदा नहीं होगी, उस वक्त तक आप दुनिया से नहीं जाएंगे। तारीख निगार लिखते हैं कि उसके बाद 33 साल तक शाह आलम की दुआ से अल्लाह ने उनके वालिद की उम्र को बढ़ा दिया। शाह आलम है, जो जानता है वो जानता है, जो नहीं जानता हम तो आकर के यूं इधर उधर देख करके चले जाते हैं। वलियों के आस्थाने पर सिर्फ फूल न डालो, फूल डालने वालों उनकी जिंदगी से भी मारिफत हासिल करो, उनकी जिंदगी की मारिफत हासिल करो, जिंदगी को समझो। ये बड़े बड़े गुंबद में सोने वालों को ये मकाम अल्लाह ने कैसे अता फरमाया। तो बहरहाल मैं एक बात ये कह रहा था, बीच में ये बात निकल आई, अर्ज ये कर रहा था कि हजरत कुतुब आलम से हजरत सैयदी शेख अहमद मगरबी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि आपके बच्चे, तो कहा वो 5 से ज्यादा मेरे बेटे हैं, कहा एक काम करे सबको ले आए। इनके जद ने मुझे वसीयत की थी कि नेमत अता करना, तो मैं देखूंगा किसको नेमत देना है। अब नेमत जद की, दादा की नेमत किसको मिलने वाली है और किस बुनियाद पे मिलने वाली है, बहुत खूबसूरत पैगाम आपको देना चाहता हूं। और बारगाह शाह आलम से फिर कहता हूं, इन बारगाहों में हम खिताब के काबिल कहां। अगर मैं कोई खतीब भी होता तो यहाँ मुझे बोलने का हक न था, चे जाए कि मैं कोई खतीब ही नहीं, मैं यहाँ क्या लब कुशाई करूं। हम तो अल्लाह वालों के आस्थाने पर इस तसव्वुर में आते हैं कि चलो चल करके सबक सुना दे और इनसे मोहरे तस्दीक सब्त करवा करके हम भी मुस्तनद हो जाएं। अल्लाह अकबर। बस मैं एक तालिब इल्म जो अपने आकाओं को सबक सुनाता है, इसी तरह आमोख्ता सुनाने के लिए हाजिर हूँ और सारी बारगाहों में इसी नियत से जाता हूँ। लेकिन एक बात कहता हूँ, हर जवान चाहता है कोई नेमत मिले, कोई तरक्की मिले, कोई कामयाबी मिले। शाह आलम की जिंदगी बता रही है, कुछ चाहते हो तो मेहनत से ज्यादा अदब सीखो, इसलिए कि हजारों साल की मेहनतें जहां लेकर के नहीं जाती वहां एक लम्हे का अदब पहुंचा देता है। शाह आलम के तो सभी भाई थे, शाह आलम के तो सभी भाई थे। हजरत सैयदी अहमद मगरिबी सरखेजी रहमतुल्लाह अलैह ने कुतुब आलम को कहा कि तुम सबको दावत है, सब लोग आइए। सारे भाई अपनी अपनी सवारियों पे बैठ कर जाते हैं। हजरत शाह आलम
क्योंकि बुजुर्ग ने बुलाया है तो अदब के साथ पैदल जाते हैं। उसके बाद सारे भाइयों को चटाइयां दी जाती है, सबको अलग अलग चटाइयां दी जाती है सैयदी अहमद मगरबी की तरफ से। याद रखो, उर्स में जाते हो, कहते हो कुछ मिलता नहीं, बहुत माफी के साथ उर्स में जाके नाचोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, उर्स में जाकर के लड़कियों को धक्के दोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, उर्स में जाकर के जो है बांसुरियां बजाओगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, उर्स में बजा करके डीजे बजा करके शराब पी करके नाचोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा। इन औलिया की बद्दुआ है उर्स में खुराफात करने वालों, जिन्होंने शरीयत मुस्तफा को जिंदा करने के लिए अपनी आखिरी सांस को तज दिया, उन्हीं के उर्सों के नाम पे बिदात करते हो, खुराफात करते हो और फिर सोचते हो कि फयूज और बरकत मिले। उलमा बोलते हैं तो उनकी जबान दबाने की कोशिश करते हो। सुन लो, मौलवियों को तुम अपनी दादागिरी से दबा सकते हो, मौला की बारगाह में किसी की दादागिरी नहीं चलेगी। इसलिए याद रखना, बुजुर्गों से कुछ लेना है तो इन्होंने जिस शरीयत पे अपने आप को कुर्बान कर दिया उस शरीयत की पाबंदी करनी होगी। आप अगर जब तुम डीजे लगाकर शराब पीकर संदलों में नाचते होंगे तो उस वक्त तो दूसरी कौमें क्या सोचती होगी, हम भी किसी के आगे नाच रहे, ये भी किसी के आगे नाच रहे, दोनों के मजहब में फर्क है। बताइए, खुदा के लिए एहसास कीजिए, अपने मजहब की अहमियत जानिए। यहां अदब से आइए, यहां अदब से आइए। अल्लाह वालों की बारगाह वो बारगाह है जहां जिन्नात और आम फरिश्ते भी अदब से आते। आम फरिश्तों से वलियों का मकाम बड़ा है, बुलंद है। और शाह आलम की हस्ती तो वो हस्ती है जिस दिन पैदा हुए बुजुर्गों ने कहा कि इतने जिन्नात और फरिश्ते जियारत के लिए आए कि इनका चेहरा ढक गया। पहले दिन जिसकी विलादत के बाद जियारत के लिए फरिश्ते आए, जरा गौर तो फरमाएं। मैं तो यही सोचता हूं, जब शाह आलम का ये मर्तबा है तो मखदूम जहानिया का मर्तबा क्या होगा, और जब मखदूम जहानिया का ये मर्तबा है तो मखदूम जहानिया को वली बनाने वाले सरकार गौसे आजम का मकाम और मर्तबा क्या होगा। और जब गौस का मर्तबा कोई जान नहीं सकता तो उनके दादा मौला अली मुर्तजा की अजमत और मकाम का अंदाजा कौन लगा सकता है। और जब अली को कोई नहीं जान सकता, सबको वली अली बनाते हैं। जिसने अली को अली बनाया है वो आमिना का लाल है, फिर उनके मकाम और मर्तबे का आलम क्या होगा। लम याति नज़ीरो कफी नजरिन मिसले तो नशुद पैदा जाना, जगराज को ताज तोरे सर सोए है, तुझको शहीदो सरा जाना। लका बदरुन फिल वजहिल अजमल खताले माजुल फामरे अजल, तोरे चंदन चंद्रो पुरा कुंडल रहमत की भरन बरसा जाना। नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। हम शबीए रसूल सरकार शाह आलम जिंदाबाद जिंदाबाद। इनके मर्तबे से उनके मर्तबे पहचानो जो इनके भी मुर्शिद हैं, जो इनके भी अजदाद हैं। बहरहाल में जल्दी जल्दी तो अदब अदब सीखो। अदब नहीं, आज हमारे बच्चों के पास डिग्रियां तो है, अदब नहीं, एजुकेशन तो है, अदब नहीं, तालीम तो है, अदब नहीं। अदब रूठ गया। अद्दीन कुल्लुहु अदब, दीन पूरा के पूरा अदब है। जिसको जो मिला अदब से मिला। मैं एक एक रिवायत पढ़ सकता हूं जिसको सबकी बुनियाद अदब है। वक्त नहीं है वरना मैं पढ़ता, लेकिन पढ़ नहीं रहा हूं, सिर्फ इशारा दे रहा हूं। किसी ने गरीब नवाज से पूछा आपकी तरक्की का राज, फरमाया अदब। अदब कैसा अदब, वाकया नहीं बयान करना, इशारा देना ताकि वहां से आप जुड़े। अभी फरमाया हमारी गली में एक मजजूब आए थे, लोग पागल समझ के पत्थर मार रहे थे। मैंने सोचा पागल ही है लेकिन है तो खुदा की मखलूक है। मुझसे जो उम्र में बड़ा है उसका अदब होना चाहिए। वजह क्योंकि मुझसे पहले पैदा हुआ, उसने इस्लाम में चंद सांसें मुझसे ज्यादा लिए, ये मुझसे अफजल है। और जो मुझसे छोटा है उसका भी अदब होना चाहिए। क्यों? इसलिए कि ये मेरे बाद पैदा हुआ, इसने मुझसे कम गुनाह किए हैं, इसलिए मुझसे बेहतर है, इसलिए उसका भी अदब होना है। जो मजहब छोटों का और बड़ों का भी अदब सिखाता हो, आप अंदाजा फरमाएं। और बहुत सारे अहबाब मुझे कहते हैं कि आस्ताने में आप कुर्सी पे बैठ। देखिए मैं चूंकि बूढ़ा नहीं हुआ हूं, बुढ़ापे की मजबूरी की वजह से कोई बैठे तो अलग बात है,
बुजुर्गों की बात। लेकिन हमारे बुजुर्गों ने हमें सिखाया कि बेटे कभी वलियों के आस्थाने पे पैर लटका के नहीं बैठे, इसलिए कि आकाओं के यहाँ पैर लटका के नहीं बैठे। तो मैं लोगों का ख्याल नहीं करता कि किसी को दिखूं ना दिखूं, किसी को समय, मुझे कुछ परवाह नहीं। मैंने तो इन यारों को खुश करना है बस। एक कोशिश है। तो सुल्तानुल हिंद कहते मेरा बचपना था, लोग पत्थर, दूसरों के बच्चे पत्थर मार रहे थे, नबी का बच्चा, हाँ, नबी के घर के बच्चों का यही तरीका है, वो पत्थर मार रहे थे नबी के घर का, जिनकी खून में अदब है, जिनके खून में अदब है। हाय हाय, मेरे नबी इतने बाअदब थे, अल्लाह अकबर। जो लोग जिसका सब अदब करते हैं उसको भी लोगों का इतना अदब और ख्याल था। रसूलुल्लाह ने पूरी जिंदगी लोगों का ख्याल करते हुए कभी पैर महफिल में नहीं फैलाए। हुजूर ने कभी पैर महफिल में नहीं फैलाए। क्यों? कि लोग बैठे हुए। इसीलिए सहाबा ने हुजूर का चेहरा तो देखा है मगर हुजूर का तलवा कभी नहीं देखा। अक्सर सहाबा हुजूर का तलवा ना देख सके, हत्ता के सहाबा तो सहाबा है, आसमान भी हुजूर का तलवा ना देख सका, और ना देख सका तो मेरे इमाम उस पर भी मचल करके कुछ कहने लगे। कहते आसमां गर तेरे तलवों का नजारा करता, रोज एक चांद तसद्दुक में उतारा करता, और छुप गया चांद ना आई तेरे दीदार की ताब, सामने गर कभी होता भी तो सजदा करता। अदब करो, हजारों साल की मेहनतें वहां तक नहीं पहुंचाती जहां अदब पहुंचाता है। मैं बस वो जोड़ रहा हूं आपके सामने। सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज, सब पत्थर मारे, भाई उम्र में बड़ा है, पागल से उम्र में बड़ा है, बुला लिया और अंगूर के खोशे, भूखा होगा अंगूर के खोशे पेश किए। वो पागल न था, वो पागल न था, दुनिया उसको पागल समझ रही थी। अगर औलिया पागल के भेष में न हो तो दुनिया उनको मार डाले। हाँ, ये पागल के भेष में हमें पागल बनाते हैं, वरना हाँ ये आशिक लोग हैं। और वो दीवाना क्या जिसे पत्थर से न मारा जाए है? जो दुनिया का दीवाना हो उस पे पत्थर बरसते हैं, तो जो महबूब का दीवाना हो यूं ही थोड़ी मूसा सुहाग को गालियां दी जाती है? दीवानगी का जो रंग में रंगे हैं, इश्क के रंग में जो रंगे हैं, उन्हें तो यार, और जो दीवाना हो जाता है उसको यार के सिवा किसी से कोई मतलब भी नहीं रह जाता। दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जत आशनाई। तो बहरहाल जल्दी जल्दी से उन्वान पे पहुंचना है, लेकिन बात निकल आई अदब की। और फरमाया कि मैंने अंगूर पे, मेरे पास अंगूर ही थे, अंगूर का बाग था, अंगूर पेश कर दिए। वो वली था, मजजूब था, इब्राहिम नाम था, कंदोज का रहने वाला था। एक अंगूर क्या खाया, फिर उसके बाद उसने हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, मैंने उसको अंगूर, क्योंकि मेरे पास अंगूर था तो मैंने उसको अंगूर खिलाया। लेकिन उसके पास अंगूर न था, उसके पास तो मार्फत के प्याले थे। कुजा अंगूर, कुजा मार्फत के प्याले, मेरा एक अंगूर खाया। याद रखना, अल्लाह वालों की खिदमत कभी ज़ाय नहीं होती। हमारे बुजुर्गों ने, हम लोग तो कोई अल्लाह वाले बड़े बुजुर्ग नहीं, लेकिन हमारे बुजुर्गों ने कहा बेटा अगर कोई तेरी जूती भी सीधी करे तो उसका हक है कि तू तन्हाई में उसके लिए दुआ कर। अगर तूने जूती सीधी करने वाले के लिए तन्हाई में दुआ न की तो गोया कि तूने उसका नमक हराम किया। जो तुझे खाना खिलाए तू तन्हाई में जब अपने लिए मांग तो उससे पहले उसके लिए कुछ मांग के उसका हक है, उसने तेरी खिदमत की है। गौर फरमाइए, जब हम लोगों को, जबकि हम कुछ भी नहीं, हमारे बुजुर्गों ने, तो इन लोगों को क्या क्या दिया गया हो है? तो फरमाया कि उस वली, वो अल्लाह का वली था, उसने एक खली निकाली, बल्कि कुछ लोगों ने रोटी का टुकड़ा भी, रोटी का सूखा टुकड़ा निकाला, अपने मुंह में चबाया, मेरे मुंह में डाला, मेरे नजरों के सामने से सारे हिजाबात उठ गए। अंगूर के बाग को पानी देने वाला, जरा जुमले पे तवज्जो करें, अगर पसंद आए तो दुआ कर दीजिएगा, काश के गरीब नवाज की बारगाह में जुमला मकबूल हो जाए। जो अब तक अंगूर के बाग को पानी दे के हरा कर रहा था, मजजूब के लुआब की तासीर का असर यह हुआ कि वह इस्लाम के बाग की आबियारी करने लगा और 90 लाख को ईमान की दौलत अता करके हिंद की खेती को इस्लाम के नूर से हरा कर गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरिया क्या बना? अदब बना। अदब। गौस पाक से किसी ने पूछा आपकी तरक्की का अदब।
वाकया लंबा हो जाएगा, फिर मैं उन्वान पर नहीं आ सकूंगा, लेकिन उन्होंने भी कहा अदब, लंबा वाकया है, अदब, अदब बड़ी चीज। तो हजरत सैयदी अहमद मगरिबी सरखेजी रहमतुल्लाह अलैह दावत दे के बुलाया, सबके लिए अलग अलग चटाई बिछाई, सारे भाई चटाई पे बैठ गए। तवज्जो, सारे भाई चटाई पे बैठ गए, शाह आलम चटाई पे नहीं बैठे, कहा ये वली की दी हुई चटाई है, देख रहे हैं अदब, ये वली की दी हुई चटाई है, पैर रख के बैठने के लिए नहीं है, ये तो सर पे रखने के लिए है। और उस चटाई के उठा के सर पे रख लिया। हजरत अहमद मगरबी ने फरमाया, कुतुब आलम जद की नेमतों का जो हकदार है वो यही है जो मेरी चटाई का भी अदब करना जानता। और उसके बाद सारी नेमतें अता कर दी। अदब, अल्लाह वालों के जो अदब करो, मस्जिद में जाओ अदब करो, ना मस्जिद का अदब, ना मदरसों का अदब, ना उलमा का अदब, ना पीरों का अदब, ना बुजुर्गों, अदब चला गया, अदब गया, मर्तबे चले गए, बेचैनियां आ गई, बेकरारियां आ गई, बर्बाद हो रहे हैं, तबाह हो रहे हैं, घरों को जो वो शहीद किया जा रहा है, घरों को तोड़ा जा रहा है, जो वो घरों से आग निकल रही है, बेचैनियां हैं, बेकरारियां, अदब नहीं है। अल्लाह वालों का मजाक उड़ाते हो, वलियों के आस्थानों को मिट्टी का ढेर कहते हो, नबी को अपनी तरह बशर कहते हो, अरे अदब कहां गया? अदब वाले बनो, फिर तुम्हें पता चलेगा अदब कहां तक पहुंचाता है। अल्लाह अकबर। फिर मैं क्या अर्ज कर रहा था, तो तवज्जो फरमाए, तो अल्लाह अकबर, ये आपका नाम है मोहम्मद और सिराजुद्दीन और शाह आलम लक़ब है। लक़ब जो है, आजकल लोग लक़ब पाने के लिए बड़ी तगोदो करते हैं, और बहुत छोटे छोटे लोगों के लिए बहुत बड़े बड़े लक़ब तराश लिए जाते हैं, और आदमी थोड़ी सी भी उसको शोहरत मिलती है तो वो तमन्ना करने लगता है कि मुझे कोई लक़ब मिले, मुझे कोई लक़ब मिले, और अपने लिए ऐसे ऐसे लक़ब का इंतखाब करते हैं। मैं उसका जिक्र नहीं, क्योंकि मैं आज के माहौल में कुछ कहना ही नहीं चाहता, मुझे सिर्फ आपको कुछ सिखाना है ताकि मेरी आखिरत से बड़े बड़े लक़ब। और पहली बात तो लक़ब हम किससे लेते हैं? छोटों से। अभी बेचारों को यही नहीं पता है कि छोटे लक़ब नहीं दिया करते। अलकाब देने का हक बच्चों को नहीं है, अलकाब देने का हक तो बड़ों को है। हाँ, इसीलिए हम बच्चों में उलझ करके रह गया, क्योंकि हम भी रूहानी तौर पे बच्चे ही हैं। जो बड़े होते हैं ना, महबूब इलाही को महबूब इलाही मुरीदों ने नहीं कहा, महबूब इलाही को महबूब इलाही कुदरत की तरफ से कहा गया। मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी को जहांगीर का लक़ब गैबी तौर पर आया। हाँ, इसी तरह सरकार गौसे आजम को मुहियुद्दीन का लक़ब गैबी तौर पे आया है। ये सब लक़ब के चक्कर में आप भी मत पड़ो। आपसे पूछता हूं, क्या ये कम है? कम पड़ गई ये निस्बत कि हम नबी के गुलाम हैं? इससे बड़ा अपना लक़ब क्या है? इससे बड़ी अपनी पहचान क्या है? मुसलमानों, जो नबी के गुलाम होने से खुश नहीं है, उसको कोई लक़ब ना दुनिया में इज्जत दे सकता है, ना आखिरत में निजात दे सकता है। बंदे इश्क शुदी तर्क नसब कुंजामी के दरा इब्ने फला चीजें नीस। इश्क का बंदा बन जा, इसकी उसकी औलाद कहलाने से बहुत बेहतर है कि तू आमिना के लाल का आशिक कहलाए। इससे बढ़कर कोई उन्वान नहीं अपनी जिंदगी का। मैं तो लोगों को कहता हूं, लोग कहते हैं वो फला किस्मत का सिकंदर है, किस्मत का। मैंने कहा वो क्या सिकंदर और काय की किस्मत उसकी? अगर वो मेरे दौर में होता तो मैं उसका दामन पकड़ के कहता कि तू हमारे मुकद्दर पे रश्क कर। है? जो नबी की गुलामी जान ले वो कहेगा ओ सिकंदर तू हमारे मुकद्दर पे रश्क कर। तो वो भी तो मुझसे कहता कि सैयद वजह। मैंने कहा वजह ये कि तूने 16 साल मेहनत की, आधी से ज्यादा दुनिया तेरे मुकद्दर में आई, मगर जब तू जनाजे में जा रहा है तो हाथ खाली लेकर जा रहा है। हमें देख, बगैर मेहनत के हमारे मुकद्दर में खुदा का महबूब आया, और हम जनाजे में जाएंगे तो हाथ खाली लेकर नहीं बल्कि दामने मुस्तफा हाथ में लेकर के जाए। नारे तकबीर, हमसे नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत इसीलिए या रसूल अल्लाह, हुजूर की निस्बत बहुत बड़ी चीज है।
हुजूर की निस्बत से नकीरैन भी तुम्हारी ताजीम करेंगे। इमाम कहते हैं नकीरैन करते हैं ताजीम मेरी, फिदा हो के तुझ पे ये इज्जत मिली है। खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला, जान की इक्सीर है उल्फत रसूलुल्लाह की। मेरे भाइयों, हुजूर की गुलामी से बड़ी कोई चीज नहीं है। सारी आकायत यहाँ सजदा रेज है जिसे हुजूर की गुलामी कहते हैं। अगर बात आई तो मैं कहूँ गुलामों को जो मिला है कभी वो बादशाहों को नहीं मिला। मेरे इमाम कहते हैं क्यों ताजदारों, अगर गुजरात में इश्क मौजूद है इस जमीन पर, अभी मैं आखिरी में 2 जुमले कहूंगा कि शाह आलम को सबसे पसंदीदा उन्वान कौन सा था। मैं आखिरी में ये आपके सामने बात करूंगा, लेकिन मैं बात आपके सामने बात आई तो कर दूं ना। हाँ, शेर समझते हैं ना, अल्लाह अकबर। के इमाम कहते हैं, बरेली का कलंदर कहता है क्यों ताजदारों ओ बादशाहों, क्यों ताजदारों ख्वाब में देखी कभी वो शय। ओ बादशाह, तुमने ख्वाब में कभी देखी जो आज झोलियों में गदायाने दर की है, जो मेरे रसूल के गुलामों की झोलियों में मौजूद है। बादशाह, तुमने कभी ख्वाब में भी नहीं देखा होगा। अरे नबी के गुलाम अब्दुल कादिर जिलानी हैं, उनकी झोली में कितनी बड़ी नेमत है। ठोकर लगाते हैं तो मुर्दा जिंदा हो जाता है। सुभान अल्लाह, बहुत किसी बादशाह के पास है ये नेमत? कभी उसने ख्वाब में भी देखा था? और गरीब नवाज उनके गुलामों के गुलाम है। सागर को कहते हैं घाघर में आ जा, तो बोलो आता है कि नहीं आता है ये किसी बादशाह की झोली में। कहते हैं ओ क्यों ताजदारों ख्वाब में देखी कभी ये शय, जो आज झोलियों में गदायाने दर की है। और दूसरे मकाम पे कहते हैं उनका मंगता, मंगता मतलब भिखारी, उनका मंगता पांव से ठुकरा दे वो दुनिया का ताज। सुभान। आप नहीं समझे, मैं थोड़ा कोशिश कर रहा हूं। देखो, ठुकराना 2 तरह से होता है। ठुकराना 2 तरह से, एक जबान से ठुकराया जाता है। जैसे मैंने मोइन को कहा, मोइन एक काम कर, तू जो है वो सरखेज में एक फ्लेट ले ले मेरी तरफ से। बोला नहीं नहीं नहीं, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। इसको कहते हैं उसने ठुकरा दिया, इसे जबान से ठुकराना हुआ। लेकिन एक वो होता है जो पैर से ठुकराया। हाँ, अब इमाम जबान से ठुकराने की बात नहीं करे। तख्त तो ताज को जो नबी के मंगता हैं वो जबान से नहीं ठुकराते, वो पैर से ठुकरा। उसकी बेहतरीन मिसाल मेरा मुर्शिद तारिक सल्तनत मखदूम अशरफ जहांगीर सुन्नानी की उन दोनों हाथों को उठा के नारे हैदरी, नारे हैदरी, और जोर से नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। सरकार शाह आलम, उर्से शाह आलम, मशाइके शाह आलम, खुद्दामे शाह आलम, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। तो ये जो अलकाबात के पीछे दुनिया भाग रही है, कोई अलकाब के पीछे मत भागो। हमारे बुजुर्ग कभी नहीं भागे, अलकाबात उनके पीछे पीछे है। तो ये शाह आलम का लक़ब किसने दिया? शाह आलम का लक़ब किसने दिया? आपके जद आपको कहते हैं कि बेटे मोहम्मद सिराजुद्दीन तुझे एक लक़ब मिलेगा, तुझे एक लक़ब मिलेगा। तो कहा कि दादा जान लक़ब बहुतों को मिलते हैं, मुझे तो पहले लक़ब नहीं चाहिए। ये शाह आलम ही कह सकते हैं। और अगर मिले तो फिर ऐसा चाहिए कि ना मुझसे पहले ये लक़ब किसको मिला, फिर मेरे बाद भी क़यामत तक वो किसी को मिलना नहीं चाहिए। हाँ, बस बात हो गई। जब बात हुई तो फिर सो रहे हैं। मौलाए कायनात ख्वाब में तशरीफ लाए, और मौलाए कायनात ख्वाब में तशरीफ ला के फरमाते हैं सिराजुद्दीन मैं तुझे शाह आलम का लक़ब अता करता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
मैं तुझे शाह आलम का लक़ब अता करता हूं और तू इसको सबको बताएगा कि तुझे शाह आलम का लक़ब बताएगा। कहा दादा जान मैं नहीं बताऊंगा किसी को, मुझे शर्म आती है, मैंने नहीं बताना। हाय हाय हाय, देख तो रहे हैं जरा, अल्लाह अगर मेरे आपकी तरह होते तो हम 4-6 चमचे कहते, चमचों से कहते जरा सा देखो। कोई लोग ख्वाब नहीं भी देखते यार, तो गड़ गड़ करके बोलते हैं, शर्म नहीं आती। अरे मरोगे तो अल्लाह को मुंह क्या दिखाओगे? वहां ख्वाब मौला अली को अपने जद को देख रहे हैं और जद्दे करीम कह रहे तूने बताना। का दादा जान मैंने नहीं बताना, जब करम फरमा कर लक़ब दिया है तो आम भी आप ही लोगों ने करना है। अब उसके बाद मौला अली का ख्वाब हो गया। उसके बाद हजरत हाजी अहमद इरशाद फरमाते हैं कि एक मर्तबा मैं खिदमत में मौजूद था, मुझसे फरमाया बाहर जाओ, कमरे के बाहर जाओ। मुझे कमरे के बाहर कर दिया, उन्हीं की बारगाह में उन्हीं की दास्तान हयात सुनाने बैठ गए हैं। अल्लाह करे तवज्जो इस तरफ हो जाए, मेरा आप सबका बेड़ा पार हो जाए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। फिर उसके बाद हजरत उनके खादिम शेख अहमद कहते हैं, मखदूम अहमद कहते हैं कि मैंने देखा कि मुर्शिद की कमरे से इस तरीके से जालियों से नूर निकल रहा है रात के वक्त। ऐसा लगता है कि उनके जुमले हैं, मैं सिर्फ नकल कर रहा हूं, ऐसा लगता है जैसे 100 सूरज एक साथ मेरे मुर्शिद के हुजरे में जो है वो जमा हो गए हों। इस तरीके से नूर निकल रहा था। मुझसे बर्दाश्त न हुआ, मुझसे बर्दाश्त न हुआ तो मैंने झांक लिया। तो मैंने क्या देखा कि मुर्शिद इस तरीके से लेटे हैं कि एक घुटना खड़ा कर रखा है, दूसरा घुटना आड़ा कर रखा है और हाथ को इस तरीके से आंख पे रखा है। और इस तरह मेरे मुर्शिद हम शबीए पैगंबर हजरत सैयदुना सैयद मोहम्मद सिराजुद्दीन लेटे हुए हैं। मैं देख ही रहा था, इतना रोशन कमरा, इतनी शान बेनियाजी से लेटे हुए हैं, इस रोशनी की इनको कोई परवाह ही नहीं है। ऐसे में फिर मैंने देखा सितारे नीचे आते हैं और उसके बाद ऊपर जाते हैं, नीचे आते ऊपर जाते हैं। अचानक फिर उस रोशनी में और रोशनी का इजाफा होता है। जब उस रोशनी में रोशनी का इजाफा हुआ तो मैंने देखा जैसे किसी को कोई करंट लगता हो, ऐसे अचानक उठते हैं और उठ करके खड़े हो जाते हैं और अपने सर का अमामा उतारते हैं और अमामा बिछा देते हैं और उसके बाद दस्त बस्ता खड़े हो जाते हैं। अनवार की ऐसी हमा हमी थी, तजल्लियों की ऐसी हमा हमी थी कि मैं देख ना पाया कि हो क्या रहा है। बस इतना जानता था कि हम शबीए पैगंबर सैयद मोहम्मद सिराजुद्दीन दस्त बस्ता किसी के सामने खड़े हैं और कोई गुफ्तगू हो रही है। अचानक फिर वो जलवों की हमाहमी खत्म हो जाती है और खत्म होने के बाद अल्लाह अकबर जब किवाड़ खुलता है तो मुर्शिद मुझसे कहते हैं कुछ देखा अहमद तुमने? कहा हुजूर देखा तो मगर कुछ समझा नहीं। तो कहा क्या देखा? कहा ऐसा लगता था 100 सूरज एक साथ हुजरे में जमा हो गए और उसके बाद सितारों की अंजुमने चेहरों को बुलाइयां लेकर ऊपर जाती थी। इरशाद फरमाया इतना देखा और क्या देखा? कहा तजल्लियों की हमाहमी में कुछ समझ नहीं पाया। फरमाया मैं तुझे समझाता हूं, सुन। वो जो सितारे झिलमिला रहे थे वो औलिया अल्लाह की रूहें थी, वो जो चमक थी बड़े बड़े अकाबिर औलिया तशरीफ लाए थे। और उसके बाद तूने देखा सर का मामा खोल के मैंने बिछा दिया। वो क्यों बिछाया था? हाथ बांध के क्यों खड़ा हुआ था? क्योंकि मेरी दादी सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा साहिदा राकिया साजिदा नकिया तकिया ज़किया उम्मे अबीहा आलिमा गैर मुअल्लिमा मलका फिरदौस बरी खातूने जन्नत खातूने क़यामत उम्मे अबीहा रसूलुल्लाह की मुकम्मल हम शबीहा सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा तशरीफ लाई हुई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत और वो अकेली न थी, मेरे जद मोहम्मदुर रसूलुल्लाह भी तशरीफ फरमा दी। सुभान अल्लाह। और दोनों ने मुझे कहा सिराजुद्दीन हमने तुझे शाह आलम का लक़ब अता फरमाया है। हम या अली हमने तुझे शाह आलम का लक़ब अता फरमाया है। अब तूने इसको आम करने का नाना जान आप, मैं इसको आम नहीं करूंगा, मुझे शर्म आएगी। हुजूर मैं इसको कैसे हम, मुझे शर्म आएगी। फरमाया फिर का आप ही आम करें इसको। तो कहा ये अब कैसे आम होगा? कहा तुम अपने अब्बा के पास जाओ। तुम अपने अब्बा के पास जाओगे ना तो बारकल्ला चिश्ती जो हैं, वो बारकल्ला चिश्ती जो बुजुर्ग थे आपके अहमदाबाद के,
उनकी उम्र 159 के करीब हो गई थी उस वक्त, 159 साल के थे हजरत बारकल्ला चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह। तो वो तुम्हारे अब्बा उनके पास जाने के लिए कहेंगे, और जब तुम उनके पास जाओगे तो फिर तुम्हारा ये लक़ब खुद ब खुद वो फिर भी आपने खुद आम नहीं किया, कहा मुझे हुजूर मुझे नाना जान शर्म आएगी, आप करम फरमा के आम खुद ही आम करें। और उसके बाद फिर हजरत कुतुब आलम के पास उठ करके गए ख्वाब से, तो पेशानी चुम के बाबा कहते मुबारक हो, दादी और नाना को देख कर आए हो ना। और फिर सबसे पहले जिनको ख्वाब के बाद जिसने शाह आलम कहा, इनके वालिद बुजुर्गवार हजरत कुतुब आलम ने कहा शाह आलम तेरे नाना की तरफ से तुझे ये लक़ब मुबारक हो। अब इसको आम करना चाहते हो तो जाओ, बारकल्ला चिश्ती की तरफ इशारा है ना, तो जाओ वहां जाओ। तो कहा हुजूर कैसे जाऊं? तो कहा फूलों की टोकरी सर पे रख कर ले जाना। यहां एक बात और सिखाऊं आपको, बल्कि मैं अपने आप को भी, मैं आपको क्या सिखाऊं, लेकिन एक बात सब भूला हुआ सबक, क्या जब भी किसी बुजुर्ग के पास जाओ, हमारे मुर्शिद हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी फरमाते हैं, बुजुर्ग जमीन के ऊपर हो या जमीन के अंदर हो, कभी बुजुर्गों के पास खाली हाथ मत जाना। जो खाली हाथ जाता नहीं वो खाली हाथ आता नहीं। अगर बुजुर्गों के यहां से कुछ लेना है तो खाली हाथ नहीं जाना। ये खाली हाथ जाने का तरीका बिदतियों का है। हाँ, ये बुजुर्गों का तरीका हमेशा ये खाली हाथ कभी जब जाते नहीं खाली, इसीलिए हम बुजुर्गों के यहाँ जाते हैं तो फूल लेकर जाते हैं, इत्र लेकर जाते हैं, संदल लेकर जाते हैं, वो जो अल्लाह तौफीक देता है लेकर जाते हैं। तो कुछ ना कुछ ले जाया करो, खाली हाथ जाओगे नहीं। खाली हाथ लोगों को बड़ी तकलीफ है, इनको क्या जरूरत है? मैंने कहा जरूरत तो किसी को नहीं होती, इजहार मोहब्बत भी कोई चीज होती है। हाँ, इजहार मोहब्बत, इजहार वफा भी कोई चीज होती है, वरना तोहफे बादशाहों को भी देने से बादशाहों को भी खुशी होती है, जबकि उसके खजाने भरे रहते हैं। हाँ, और हुजूर भी जब अल्लाह के यहाँ गए तो हुजूर खुद जिसके सारे खजाने भरे हैं, हुजूर खाली हाथ नहीं गए। हाँ, हुजूर भी गए ना तो अल्लाह के लिए कुछ ले गए, और जब गए तो फिर अल्लाह से कहा तहियातु लिल्लाही वस्सलावातु वत्तय्यिबात, ये सारे तोहफे लेकर आए मौला। तो फिर उधर से भी मिला, फिर अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। क्या बात है, बस सुभान अल्लाह। हाँ, इसलिए देखा जब खुदा के यहाँ खाली हाथ नहीं जाते तो बंदों के यहाँ खाली हाथ। ये अहले मोहब्बत जानते हैं, अहले बिदत को क्या पता। जो बेचारे मस्जिद मदरसे का चंदा खाकर पेट बड़ा कर ले, उन्हें क्या वो क्या जाने लेना देना है। जो लंगर से नफरत करते हैं क्योंकि वो लंगूर वो खाने में मसरूफ हैं, उन्हें खिलाने का क्या मजा? खिलाने का मजा तो आशिकों को है। किसी कहने वाले ने कहा था सिकंदर खुश नहीं है लूट कर दौलत जमाने की, सिकंदर खुश नहीं है लूट कर दौलत जमाने की, कलंदर दोनों हाथों से लुटा के रक्स करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। ये इन कलंदरों की शान है। जमीन के ऊपर थे जब भी लुटा रहे थे, जमीन के अंदर है तब भी लुटा रहे हैं। गरीब नवाज के आस्ताने पे लंगर, गौस पाक के आस्ताने पे लंगर, मखदूम अशरफ के आस्ताने पे लंगर, हजरत शाह आलम के आस्ताने, हजारों गरीबों के पेट सिर्फ आस्तानों पे भरते हैं। सुभान अल्लाह, बेशक हक है, बहुत खूब। आप क्या समझते हैं? हाँ, जब उनके गदा भर दे, उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की घोल झोली। मोहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा? मोहताज मुस्तफ़ा का जब ये आलम है तो मुख्तार कुल मुस्तफ़ा जाने रहमत का आलम क्या होगा? अल्लाह अकबर। तो अर्ज ये कर रहा था, फरमाया जाओ बारकल्ला चिश्ती के पास जाओ। 159 साल की उम्र थी, और 159 साल में बारकल्ला चिश्ती इतने फिट थे कि घर की टूटी हुई दीवार अपने हाथ से बनाते थे। हाँ, यहाँ तो 40 साल में कदम लड़खड़ाने लगते हैं, वो भी वजह हंसने की बात नहीं, जल्दी बुढ़ापा गुनाहों की वजह से आता है। आप क्या समझते हैं? बहुत माजरत के साथ अर्ज करूं, सब चश्मे वालों को शक की नजर से नहीं देखना, और सब बीमारियां गुनाहों से नहीं आती, कुछ आजमाइशों से भी आती है। जब तक आंखों का मिसयूज नहीं होता था, 90 साल की उम्र में भी चश्मे नहीं लगते थे। हाँ, अभी 8 साल के बच्चों को भी चश्मे लगे। हाँ, कुछ बुजुर्ग किताब पढ़ते पढ़ते चश्मे लग जाते हैं, वो अलग बात है, सबको एक लकड़ी से नहीं हकालना। आप क्या समझते हैं? पहले मुसलमानों के घर में लंगड़ी लूली औलाद इतनी नहीं पैदा होती थी, लाखों में कोई एक पैदा होता था। ये लंगड़ी लूली औलाद क्यों पैदा होती है पता है? बुजुर्गों ने फरमाया जो शादी से पहले जिना करते हैं अल्लाह, और वो तौबा नहीं करते,
अल्लाह ताला उनको शादी के बाद लंगड़ी लूली औलाद देता है ताकि उसके सदमे में वो ता हयात मुब्तला रहे। आप क्या, इससे ये नहीं कि जो लंगड़ी लूली औलाद जिसके घर में पैदा हुई वो जानी, ऐसा नहीं। कुछ लोगों को अल्लाह आजमाइश के तौर पे भी देता है, जैसे कि अल्लाह ताला बीमारी नमरूद को भी दी और बीमारी अय्यूब को भी दी। नमरूद की बीमारी सजा के तौर पे थी, अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीमारी दर्जात की बुलंदी के लिए थी। तो सबको एक लकड़ी से नहीं हकालना। एक बात और बताऊं, हया के पर्दे में आपको, आप क्या समझ रहे हैं, आज लावलदी यानी बांझपन, पहले बांझपन औरतों में था, अब बांझपन मर्दों में है। हर बांझ जो है वो गुनहगार नहीं, लेकिन ये बांझपन क्यों है? शादी से पहले बैतुल खला में बैठकर अपनी जवानी को जो अपने हाथों से जाय करते हैं ना, बिस्तरों में लेटकर जो अपनी जवानी को अपने हाथों से जाय करते हैं, शादी के बाद वो जल्दी बाप नहीं बनते। यानी आप क्या समझ रहे, हराम काम करोगे तो पछताओगे। हमारे बुजुर्ग हजरत सैयदना अम्मार इब्ने यासिर ने जो आखिरी मार्का अपनी जिंदगी का लड़ा है, 90 या 98 साल की उम्र में लड़ा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हजरत सैयदना सलमान फारसी ने जो आखिरी मार्का लड़ा है वो 300 साल की करीब करीब उम्र के दरमियान लड़ा है। आप क्या समझ रहे हो मेरे भाइयों, सरकार गरीब नवाज पहले शहजादे के बाप बने, उस वक्त आपकी उम्र 60 साल की थी। 60 साल की उम्र में तो हम ठंडी बर्दाश्त करने के काबिल नहीं रहते। आप क्या से, ये बुढ़ापा ये है गुनाह की वजह, जल्दी बुढ़ापा गुनाह की वजह से। वरना मुसलमान को बुढ़ापा सफेद दाढ़ी का नाम नहीं है, बुढ़ापा कमजोरी का नाम है। सफेद दाढ़ी तो बुजुर्गी की निशानी है और बुढ़ापा कमजोरी को कहते हैं। आज देख लो नौजवानों को, सरकार मौलाए कायनात ने अपनी जिंदगी का जो आखिरी मार्का लड़ा है, आपने तकरीबन 62 साल की उम्र में लड़ा है। और 62 साल की उम्र में भी मौला अली का हाल ये था कि हाथों से तलवारें टूटती थी लेकिन माथे पर लोग पसीना नहीं देख पाते थे। अली ये मुर्तजा की कुव्वत का ये आलम था। इमाम हुसैन ने आखिरी मार्का जो जिंदगी का लड़ा है वो 56 साल की उम्र में लड़ा है, लेकिन आपके माथे पे लोगों ने शिकन नहीं देखा है। और मौला मुश्किल कुशा की बहादुरी को तो हम यूं सलाम करते हैं, कभी जंजीर हिलती है, कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है, अली का नाम सुनकर अब भी खैबर कांप जाता है। बैरे तस्लीम अली मैदान में सर झुके रहते हैं तलवारों के। तो बहरहाल फरमाया जाओ, बारकल्ला चिश्ती जो है वो तुम्हारी शाह आलमियत का ऐलान करेंगे, जाओ वहां जाओ। शाह आलम वो फूलों की टोकरी सर पे लेकर बारकल्ला चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के पास पहुंचे। 159 साल की उम्र है कमोबेश। इनके सर पे ये अच्छा गए तो डायरेक्ट खानका में नहीं गए, वो फूलों की टोकरी लेकर के दूर खड़े हो गए। अदब की वजह से दूर खड़े हो गए। उनकी वो दीवार बना रहे थे, नजर पड़ी तो फरमाया तेरे सर पर फूलों की टोकरी अच्छी नहीं लगती, तेरे सर पर तो मशाइख का ताज अच्छा लगता है। हाँ, और फिर उन्होंने अपने लिए हांडी में खिचड़ी बनाई थी। खिचड़ी भी बड़ी चीज है, ये सूफिया की गिज़ा है। हाँ, वरना आप भी कहेंगे कि और कौन सी चीजें, ये सब सूफियों की बातें हैं, अल्लाह वालों की। खिचड़ी सूफियों की गिज़ा है। उसकी वजह यह है कि पेट देर तक भरा रहता है, वुजू कायम रहता है। ये रात रात भर इबादत करने वाले इसको इस्तेमाल किया कर। खिचड़ी बनाई, वही अच्छा कुछ फकीरों के यहाँ ताज कहाँ से लाते? ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा शजरा जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। तो वहां ताज तो था नहीं, अब विला जो है वो मशाइख का ताजदार बनाना है तो सर पे कुछ रखना तो पड़ेगा। तो जो खिचड़ी की हांडी थी वही सर पे रख दी। हाँ, ये लेके जाओ। तो कहा कि वो मेरे अब्बू ने कहा, हुजूर ने तो फरमाया कि बारकल्ला चिश्ती तेरे शाह आलम होने का ऐलान करेंगे। कहा वही कर रहा हूं, ये सर पे रख कर लेके जाओ। एक मकाम आएगा कि आसमानों से भी आवाज आएगी शाह आलम की और जमीन से भी आवाज आएगी शाह आलम की। एक मुरीद को साथ में किया कि जहां तक आवाज नहीं आती तो खिचड़ी की हांडी के साथ तुझे साथ जाना है। और उसके बाद जो है वो हांडी सर पे रखी और चले
चलते चलते अहमदाबाद 3 दरवाजा जहां पर आपका मौजूद है, 3 दरवाजे तक आए थे कि देखा कि एक बंदा रास्ते के किनारे पड़ा है, अंधा है, बहरा है, गूंगा है, हाथ पैर कटे हुए हैं। जैसे ही शाह आलम सरकार गुजरे, दामन की हवा लगी, अंधापन भी गया, गूंगापन भी गया, बहरापन भी गया, और वो उठ के कहता है ओ शाह आलम मुबारक हो, मुबारक हो। और उसके बाद आगे बढ़े तो जो देखता है शाह आलम, शाह आलम, शाह आलम, जमीन से आवाजें आ रही, शाह आलम, आसमान से आवाजें आ रही, शाह आलम। फिर आपने फरमाया जाओ यहीं तक तुम्हारी ड्यूटी थी, अब तुम वापस चले जाओ। और उसके बाद जब घर पहुंचे तो उसके बाद वालिद से कहा हुजूर पूरा अहमदाबाद जो है वो शाह आलम की सदाएं कर रहा है। बेटा वो जो हांडी में खिचड़ी है जरा वो बहुत बड़े बुजुर्ग की पकाई हुई हमें भी खिला दो। इसीलिए किसी कहने वाले ने कहा है कि चिश्तियों की पकाई हुई खिचड़ियां बुखारियों को खाना ज्यादा जेब देता है। पकाई थी चिश्तियों ने, खाई बुखारियों ने। अल्लाह अकबर। आज भी अहमदाबाद पर बुखारी का राज है। बस अब आखिरी बात समेटते हुए 2 बातें अर्ज करके बात पूरी कर लूं, वक्त ज्यादा हुआ है। बात समेटते हुए हजरत शाह आलम का दौर है। शाह आलम ये सिलसिलों की लड़ाइयां भी कभी जाहिर में रही है, कभी कभी चुपके चुपके ठंडी जंग भी रही है, हर दौर में रही है। एक बात आप वलियों को कभी सिलसिलों में ना बांटो, हर वली से प्यार कर, हर वली से प्यार। वलियों को सिलसिलों में बांटोगे तो कुछ नहीं पाओगे, महरूम रहोगे। कुछ लोग कहते हैं हम वहां क्यों जाएं, वो तो हमारे सिलसिले के नहीं। मैंने कहा वली है, इससे बढ़कर और क्या है? पता नहीं किसको कहां से मिल जाए, हर दौर में रहा है। गौसे पाक की औलाद में से अहमदाबाद में एक बुजुर्ग रहते थे, उनका नाम था सैयद जमाल कादरी अल गैलानी। शाह आलम के मुरीदों में एक मुरीद थे, उनके दोस्त थे। एक दिन कहने लगे यार मेरे जो पीर है ना वो हमशबी पैगंबर है। और वो वाकई हमशबी पैगंबर थे भाई। हाँ, हजरत शाह आलम रहमतुल्लाह अलैह हमशबी वाकई हम। और एक बात आपको बता दूं, लेकिन आपको इससे धोखा नहीं होना चाहिए, हमशबी पैगंबर मुकम्मल कोई नहीं हुआ। इसको मैं एक बात अर्ज कर दूं, आपकी तवज्जो हट गई, मैं बात पूरी कर दूं। तवज्जो ये हट गई है? हाँ, तो मैंने दो बातें करनी है, आप तवज्जो फरमा। जिंदाबाद, जिंदाबाद। अच्छा, हुजूर की तरफ से जो लक़ब मिला ना, तो शाह आलम इतना हुआ कि असल नाम ही लोग भूल गए हैं। सैयद मोहम्मद सिराजुद्दीन तो कोई कहता ही नहीं है। शायद कहो तो कोई रिक्शा वालों को कि हमको जाना है सैयद मोहम्मद सिराजुद्दीन के आस्थाने पे, अल्लाह की कसम कोई रिक्शा वाला लाके पहुंचा दिया तो फिर देख हैं? पता चला माँ बाप का रखा हुआ भुला दिया, नबी ने और सैयदा ने जो लक़ब दिया वो पूरी दुनिया में डंके बजा। गौर तो करे ना। हाँ, ये बात है। अल्लाह अकबर। तो मैं बात अर्ज कर रहा था, शाह आलम फिर शाह आलम। सरकार हम पर करम की नज़र फरमा दे। हम तो आपके भिखारी खैरात लेके, हम कादरी हैं लेकिन बुखारी के दर पर आए हैं, इसलिए कि हम किसी वली को तासुब की नज़र से नहीं, बल्कि हमें तो मोहब्बत की नज़र से देखना है। हर जो वली अल्लाह का है, बल्कि हम तो कहते हैं नबी का जो गुलाम है हमारा वो इमाम, नबी का जो गुलाम है हमारा वो, नबी का जो गुलाम है हमारा वो इमाम है। मेरे एक अजीज ने अभी आते हुए कहा कि हजरत हम लोग बंगाली हैं, हमारी जबान में प्रॉब्लम है। मैंने कहा हम बंगाली, बिहारी, यूपी और राजस्थानी और गुजराती नहीं देखते, नबी का जो गुलाम है हमारा वो इमाम है। नबी कहा ना बेटा, डिस्टर्ब मत करो, डिस्टर्ब मत करो। आपसे भी कहता हूं सिलसिलों के नाम पे तासुब नहीं करना, बिरादरी के नाम पे तासुब नहीं करना, खित्ते की बुनियाद पे तासुब नहीं करना। जब नबी एक है, खुदा एक है, कुरान एक है, अकीदा एक है, तो फिर उसके बाद तासुब की क्या बात है? कभी नहीं करना ऐसा, कभी तासुब नहीं करना। हुजूर के इश्क के रंग में रंगे रहो। तो सैयद जमालुद्दीन कादरी अल गैलानी, उनके पास शाह आलम के मुरीद आए, दोस्ती थी दोनों में, रात रात भर बैठते थे। उन्होंने कहा कि हमारे मुर्शिद हम शबी पैगंबर है, तो तुम उनकी जियारत के लिए चलोगे? बस बात पूरी कर रहा हूं, आप मेरी तरफ देखें। मैं लोगों को अक्सर कहता हूं कि जब आप डिस्टर्ब करते हैं तो मजमून मेरे जहन से निकलता है, क्योंकि मैं कभी आज तक मैंने कभी तकरीर याद नहीं की है। तो याद करके आओ तो आप कुछ भी करें, वो जितना याद करके आओ उतना तरावी की तरह बंदा सुना सकता है।
लेकिन हमें आप पर से होता है कि आपकी तवज्जो जिस तरह होती है फिर बात वैसी होती है। चले मैं अभी आखिरी बात करता हूँ, 2 बातें करनी थी, 2 नहीं करता, एक ही करता खत्म, फिर किसी मौके से याद दिलाएगा। अहमदाबाद बहुत आता रहता, मेरा घर है यहाँ, मेरे बड़े भाई का घर है, मेरा घर है। हम यहाँ मेहमान नहीं होते, हम यहाँ मेजबानी होते हैं। बहरहाल एक घर हमारा मालेगांव में, एक घर हमारा यहाँ है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला सलामत रखे मेरे भाई को, बड़े भाई को सलाम मोहब्बतें सलामत रखे। तो अर्ज क्या कर रहा हूं, एक ही बात कहूंगा, चले बात खत्म करता हूं। सैयद जमालुद्दीन कादरी गैलानी गौस पाक के बेटे थे, शहजादे थे, यानी डायरेक्ट बेटे नहीं, शहजादे थे गौस पाक के। तो हजरत शाह आलम के मुरीद ने कहा कि हमारे पीर व मुर्शिद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमशबी है। 2 जुमले सैयद जमालुद्दीन कादरी ने हमारे पीर हमशबी पे होगा कि भाई हम किसी से मिलने नहीं जाते, हमारी तमन्ना है कि हम अपने पीर अपने जद गौस पाक की ज़ियारत करें, बाकी हम किसी से मिलना नहीं चाहते। बस उन्होंने कह दिया तो मुरीद आए, आकर के सरकार को कहा, सरकार वो गौस पाक के शहजादे जमालुद्दीन कादरी गैलानी, उनको मिलने के लिए कहा। तो कहा कि हम किसी से नहीं मिलते, हम तो तमन्ना लेके बैठे हैं कि अपने पीर गौस पाक की ज़ियारत करें, किसी की ना करें। उन्होंने मुस्कुराया, कहा ऐसा कहा उन्होंने? देखिए हमारी तरह कोई होता तो गुस्से में आता, और अल्लाह वालों ऐसा कहा उन्होंने? हाँ ऐसा कहा। उठ के चले गए, शाह आलम सरकार उठ के चले गए। अब इधर रात हुई, रात को सैयद जमालुद्दीन कादरी इनके दरवाजे पे, दरवाजा, क्या बात है? वो चलो तुमने पीर से मिलने के लिए कहा था ना, चलो मिले। अभी तुमने तो मना किया था, कहा नहीं चलो। तो कभी इतनी रात को, मेरे पीर इतनी रात को तो मिलते नहीं, आधी रात को कौन मिलेगा? अभी नहीं मिलते। कहा नहीं अभी चलो। कहा अभी यहाँ मेरे यहाँ सो जाओ, सुबह उठ के चलेंगे मुर्शिद। का नहीं मुझे अभी चलना है। वो कहा अभी क्यों चलना है? तो कहा अभी इसलिए चलना है कि मैंने ख्वाब में अपने जद गौसे पाक को देखा और फरमाया बेटा तू शाह आलम से मिलने का इनकार करता है, तू मुझसे मिलना चाहता है, तो तुझे पता है शाह आलम और मैं अलग अलग नहीं है। शाह आलम और मैं अलग अलग नहीं है। शाह आलम का दीदार मेरा ही दीदार है, जो शाह आलम को देखे वो मुझे ही देख ले। अल्लाह अकबर इतना कहा। तो कहा चलो मुझे मिलना है। कहा इतनी रात को नहीं मिलते वो, लेकिन कहा मुझे तो अभी चलना है, कभी भी मिले। जब गए तो खिलाफ मामूल क्या देखा कि सरकार हुजरे में नहीं है, बल्कि सरकार जो है वो दीवान खाने में बैठकर इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही दोनों ने कदम रखा, एक तख्त है उस पर शाह आलम भी मौजूद है और गौसे आजम भी मौजूद है। और उसके बाद अल्लाह अकबर, गौसे आजम को भी वहीं देखा, शाह आलम को भी वहीं देखा। सैयद जमाल कादरी तो उस तख्त के इर्द गिर्द मस्ताना वार फिरने लगे, और फिरने के बाद जब कुछ हालत संभली तो फिर कदम बोसी उनकी करते हैं जो गौसे पाक, जो शाह आलम सरकार के मुरीद थे। कहा वल्लाह मैं तो कुछ और समझ रहा था, लेकिन तेरी वजह से हजरत शाह आलम की खानका में आया तो शाह आलम भी नजर आ गए और गौसे आजम भी नजर आ गए। अल्लाह ताला हम सबको इन बुजुर्गों के फैजान से माला माल फरमाए। हर साल सुन्नी दावत इस्लामी का सालाना सुन्नी इज्तिमा 12, 13 और 14 दिसंबर को इन साल हो रहा है। हर साल होता है, इन साल भी हो रहा है। 12 दिसंबर को औरतों के लिए, 13, 14 को मर्दों के लिए हो रहा है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इस इज्तिमा में ज़रूर तशरीफ़ लाएँ। सुन्नियों का इतना बड़ा इज्तिमा मुंबई की सरजमीन पर वादी नूर आज़ाद मैदान में होता है। क्या मैं उम्मीद करता हूँ आप आएंगे इंशाअल्लाह। दौरान गुफ्तगू कोई गलती हो तो अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह। वक्त पूरा। अस्सलाम वालेकुम। ए भाई ये क्या है ये?